हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। आइए हम लोग मंगलाचरण कर लें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर कह हरिदास। बार बार बंदन करो श्रीनाभा आभाए, जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदहु बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चारि जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूल। सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम। रुकुमांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि ऐतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गोद। कामी ही नार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमिदार। तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे तेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कृपा से पुनः हम भक्तमाल सत्संग के लिए एकत्रित हुए। आइए हम श्री कृष्ण पैहारी जो गालव आश्रम यानी गलता जी जयपुर से जिनका विशेष संबंध है, और हमने ये भी देखा कि भक्तमाल से भी उनका विशेष संबंध है। तो श्री कृष्णदास पैहारी जी का चरित्र हमने लिया। उन्होंने पृथ्वीराज जी जो जयपुर के राजा थे उनको अपना शिष्य बनाया। उनकी पत्नी तो उनकी पहले से ही शिष्य थी, है ना। यहाँ तक कि उन्होंने टीला जी को भी शिष्य बनाया। टीला जी की भी कथा आपको याद होगी यदि आप रेगुलरली सुन रहे हैं तो। और अब इनके शिष्यों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो इनके शिष्यों में, प्यारी जी के शिष्यों में हम जो है आज कील देव जी का चरित्र ले रहे हैं, जिसका छप्पे हमने पिछली बार पढ़ लिया था। छप्पे 40 नंबर का जो छप्पे है ना। आपकी किताब में तो कहाँ होगा, मैं देखता हूं। चलिए तो देख ले आप 40 नंबर का छप्पे। हम छप्पे पढ़ लेते हैं और फिर कील जी का चरित्र बड़ा प्यारा है वो हम लेते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं, कब वैसे तो पिछली बार पढ़ लिया था। गांगे मृत्यु गंजो नहीं त्यों, कील करन नहीं काल बस। गांगे
यानी भीष्म जी की तरह कील देव जी भी मृत्यु के वश में नहीं थे। इन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया। कैसे किया, कहां से आई ये पावर, ये शक्ति कहां से आई? रामचरण चिंतवनी रहत निस दिन लो लागी। रामचरण चिंतवती, देखिए इनका भगवान के श्री चरणों में अहरनिश ध्यान रहता था। भक्ति की एक परिभाषा ये भी है कि जब हमारी अन्याभिलाषिता शून्यम, रूप गोस्वामी जी महाराज ने और नारद भक्ति सूत्र में 2 जगह भक्ति की परिभाषा है, बड़ी प्यारी परिभाषा अलग अलग। तो इसमें से एक परिभाषा ये है कि अन्याभिलाषिता शून्यम, यानी जब कोई भी अभिलाषा या कामना जीवन में बचे ही ना, किसी भी तरह की, कोई खाने पीने की, कोई मान बढ़ाई की, कोई शरीर की, किसी भी तरह की कोई कामना बचे ही ना। क्यों नहीं बचे? कहां जाएंगी सारी कामनाएं? ये कामनाएं बड़ी क्षुद्र हैं, छोटी हैं। गीता जी में आया ना, जिसको मानो कोई बड़ा सरोवर मिल जाए है मीठा पानी का, तो वो कोई पोखरों में जाएगा? ये पोखरों के पानी में, बारिश के छोटे छोटे गड्ढों से क्या लेना देना उसका? तो ऐसे ही जिसको भगवान के चरण कमलों के ध्यान का महान सुख प्राप्त हो गया, फिर उसकी सहज वृत्ति यानी अपने आप जो वृत्ति है वो भगवान के चरण कमल में लग जाती है, लगानी नहीं पड़ती। भक्ति की एक ये परिभाषा भी है। राम चरण चिंत बनी रहते निस दिन लौ लागी, है ना। लौ इसको कहा कि लौ को कहा ले भी कहते हैं इसको, है ना। इसको हम देखेंगे आगे, चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा चरित्र छप्पे का। सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भागी। सर्वभूत सिर नमित, सारे प्राणी इनको प्रणाम करते, इनका तेज ऐसा था। जैसे कि आपने, यदि हम देखें उदाहरण के तौर पे, आप लोग और फोटो यदि ऑन कर सकते हो तो और ऑन कर लें फोटो, है ना। बहुत कम लोगों की फोटो ऑन है आज, पता नहीं, है ना। कर लें यदि कर सकते हो तो, विशेष आपको परेशानी नहीं हो तो कर लें, है ना। थोड़ा ठीक लगता है मुझे भी। तो जैसे कि बामन भगवान जब राजा बलि की यज्ञशाला में जाते हैं तो क्या होता है वहां, सारे जितने भी ऋषि मुनि महर्षि हैं, राजा वाजा हैं, सब खड़े हो जाते हैं एकदम से भगवान को देख के, है। या जैसे अंगद जी जाते हैं, है ना, रावण के दरबार में, तो अंगद को देख के खड़े हो जाते हैं। ये तेज है जो भगवान ने क्षत्रियों का लक्षण बताया, भक्तों में भी होता है, तेज होता है भक्तों में। तो सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भागी, ऐसे सूर है ये, ऐसे। और भजनानंद यानी राम जी के भजन का जो आनंद है, हर निश ये इन्होंने पिया कील देव जी ने। सांख्य योग मत सुदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल। कोरे ऐसे ही नहीं है कि वैसी कोई भक्ति हो, अरे सांख्य योग, सबसे कठिन योग जो ब्रह्म विद्या है, जो एकाक्षरी विद्या है, उसको भी उन्होंने हस्तामलक की तरह, जैसे हमारे हाथ पे आंवला रखा हो, ऐसे सांख्य योग इनको सिद्ध था। ब्रह्म रंध करि गौन भये हरि तन करनी बल। ब्रह्म रंध यानी इन्होंने जब चाहा तब अपनी इच्छा से अपने प्राणों को ब्रह्म रंध से, दसम द्वार से निकाल के, और ये भगवान के भगवत धाम को गए, है ना। ऐसा इनका जो है, और इन्होंने भगवान के पार्षद का रूप प्राप्त किया। सुमेर देव सुत जग विदित, इनके पिताजी का नाम सुमेर देव है, इसलिए को नाभाजी कह रहे हैं सुमेर देव सुत जग विदित। इनके यश का, इनकी कीर्ति का जो है पूरे जगत में जो है विस्तार हुआ, ऐसे ये कील देव जी हुए। अब कील देव जी और इनके भी गुरु भाई हैं अग्रदास जी महाराज। इन दो के चरित्र हम लेंगे आज। ये दोनों बड़े विशेष चरित्र हैं। किस सेंस में विशेष चरित्र हैं? नाभाजी जिनका कि हम भक्तमाल पढ़ रहे हैं, ये नाभाजी पर इन दोनों ने कृपा की है। आपको याद हो बहुत पहले नाभाजी का जब चरित्र लिया तो नाभाजी को नेत्र भी इन्होंने प्रदान किए हैं भौतिक रूप से, और ज्ञान चक्षु भी इन्होंने प्रदान किए हैं। सदगुरु
सद शिष्य की खोज करता है, ये नाभाजी और अग्रदास जी और कीलदेव के चरित्र से बड़ा स्पष्ट है। खुद अग्रदास जी और कीलदेव दोनों ने नाभाजी पर कृपा की है और उनको ये शक्ति प्रदान की है। ये चरित्र नाभाजी के चरित्र में आ चुका है, आगे भी आएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा छप्पे को खोलते हैं, जैसे कि नाभाजी ने खोला है कि रामचरण चिंतवती रहत निस दिन लौ लागी, है ना। देखिए, शास्त्रों में भगवान ने भी ध्यान को, आप एक कंपैरिजन वाला श्लोक है 12.12 ऐसा है ना। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागात शांति अनंतरम, ऐसा श्लोक है 12.12। भगवान ने वहां बताया अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। ऐसे भगवान ने 4 साधन बताए। लेकिन देखिए, शास्त्रों में एक बड़ी जोरदार बात है, गोपियों ने कहीं गीता के 6वां अध्याय ध्यान योग की पढ़ाई करी क्या है? कोई माला, कभी गोपियों के ऐसा कोई फोटो हमने देखा हो जो गोपियां माला लेके और जो है राम 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 कर रही हैं? तो ध्यान से भी ऊंची चीज मानी है जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समोलया, ऐसा शास्त्रों में आया है। यानी जब से भी ऊंचा ध्यान है, लेकिन ध्यान से भी ऊंचा लय है, लय, जिसको कि हमारी बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं भैया लौ लग गई है, ये तो है, लौ लग गई, लौ है। तो लौ लगने का मतलब क्या है कि मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। जब इस भक्ति का, भगवत प्रेम का जीवन में प्रवेश होता है, इसका रस ऐसा है, इसका रस बहुत अद्भुत है और ये हमारा मूलभूत रस है। यानी ऐसा नहीं है कि आपका हो और मेरा नहीं होगा, ना ना, आज नहीं तो कल ये सबका ही। हम बने इसलिए, इससे, इस रस से ही हम बने। तो हम सबको इस रस की प्यास है। हम कुछ भी कर लें दुनिया में, कुछ भी कर ले, बड़े से बड़ा ध्यान जप तप, है ना, भोग मान बड़ाई, कुछ भी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली हमारी प्यास इसी से बुझने वाली है। ये आज नहीं तो कल उठेगी ये प्यास, सबको उठती है। माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं बिल गेट्स, जिनका कहते हैं आज से 18-20 साल पहले किसी ने कहा कैलकुलेट करके कि साहब बिल गेट्स कौन है, हमने कहा बिल गेट्स कौन बीमारी है, कि साहब ऐसी बीमारी है जो 1 मिनट में 180 करोड़ रुपए कमाते हैं। हाँ, मुंह खुला की खुला रह गया। वैसे आप कह दो ये 50,000 करोड़ के आसामी है, उससे नहीं दिमाग में बैठती बात ज्यादा। 2 लाख करोड़ के आसामी है, ऐसा कह दो 180 करोड़ रुपए 1 मिनट में बढ़ते हैं इनके, तब अरे 180 करोड़ 1 मिनट में। तो बिल गेट्स भी, उनको भी यही चाहिए अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद, है। तो ये लय लागी, तो इनकी जो है भगवान के चरणों में लय लग गई बिल्कुल। अहरनिश इनकी सभी इंद्रियां जो है वो भगवान का ध्यान करती रहती है। इसलिए इसलिए ये इच्छा मृत्यु की पावर थी इनके पास। जो भगवान के अहरनिश ध्यान में है, भला उसको मृत्यु क्या कर लेगी? क्योंकि भगवान काल ठीक है सबको खा जाता है, अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा, है। काल सारे जीव का कलेवा कर जाता है, सबका भक्षण कर देता है काल। भगवान खुद ही कहते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं जब गीता में, अर्जुन थरथरा जाते हैं विश्व रूप देख के, महाराज आप कौन हो ये तो बताओ, हम तो समझ रहे थे आप हमारे फ्रेंड हो। भगवान ने कहा इस समय मैं काल हूं, काल सबको खा जाऊंगा, है। तो काल भगवान से कोई नहीं बचा है। कौन सी है वो? सहस बाहु 10 बदन आदि नर बचे न काल बलीते और हम कर धन धाम संवारे और अंत चलहि उठ रीते। तुलसीदास जी ने कहा है हम सबके लिए कि सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते और हम कर, जो हम कहते हैं ना ये हमारा ये हमारा ये हमारा, ये वस्तु हमारी, व्यक्ति हमारा, पदार्थ हमारा, हम कर धन धाम संवारे और अंत चले उठ रीते और मन पचते ही अवसर बीते। तुलसीदास जी ने कैसी बढ़िया बात कही है, मन पचते ही अवसर बीते। जब काल खड़ा होगा सामने, 1 सेकंड नहीं मिलेगी, तब पता चलेगा कि ये अवसर था जो खो दिया। लेकिन
ये काल को भी, भगवान काल को भी खा जाने वाले महाकाल हैं, और भक्त भी भगवान के बल से, उनमें भी ऐसी ताकत होती है, तो इनमें भी ऐसी ताकत थी। ठीक है। और एक बार की घटना है इनके जीवन की, देखिए। कील देव जी महाराज ये मथुरापुरी में राजा मान सिंह जी थे, उनके पास थे, वो उनको गुरु मानते थे, बड़ी श्रद्धा थी उनकी। तो एक बार ये थे तो गुजरात प्रांत में जन्मे, तो इनके पिताजी का, जब ये मथुरा में थे तो इनके पिताजी का शरीर छूट गया। तो इनके पिताजी तो भगवत भक्त थे, और भक्त तो उनके घर में पैदा हो गया, तो किसी का पतन कैसे होगा भाई, 21 पीढ़ी तर जाती है। यदि एक शुद्ध भक्त घर में पैदा हो जाए, भगवान का अहरनिश अनुरागी भक्त, शुद्ध भक्त है, तो 21 पीढ़ी तर जाती है। तो वो भगवत धाम जा रहे थे विमान में बैठ के, तो विमान में बैठ के जा रहे, तो जब इन्होंने देखा अपने पिताजी को, तो इन्होंने जो है खड़े हुए, ये राजा मान सिंह के पास वहां बैठे थे, तो खड़े हो गए और प्रणाम किया। तो पिताजी ने भी आशीर्वाद दिया, भैया तेरी वजह से हम भी जो है, नहीं हमारा क्या है, तेरी वजह से हम भी जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं भगवान के, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आशीर्वाद दिया, बात हुई, इन्होंने प्रणाम किया और बैठ गए। तो राजा मान सिंह ने कहा, भैया तुम कैसे तो खड़े हुए, और तुम किससे क्या बात कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है, कहाँ पे? तो इन्होंने कहा, महाराज देखो, अब क्या बताएं, है ना, बताने की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कैसी बात है, मना कर देता आदमी जब उसके ज्यादा तान छूटती नहीं, मेरे को बताओ ही बताओ है। चलिए थोड़ा सा इसका एक कवित्त ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, है ना, जो उन्होंने लिखा है, प्रियादास जी ने कवित्त लिख, छोटा सा ही कवित्त ले लेते हैं। श्री सुमेर देव पिता सुबह गुजरात होते, भयो तनुपात, तनु यानी शरीर छोड़ दिया। समझ में आ रही है ना? लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप बताना, फिर खोला, नहीं तो चलने देते हैं। श्री सुमेर देव पिता सुबह गुजरात होते, यानी गुजरात में थे, भयो तनुपात सो विमान चढ़ी चले हैं, विमान में चढ़ के जा रहे हैं। 121 नंबर का कवित्त है, ये पढ़ ले आप। और बैठे मधुपुरी, मधुपुरी यानी मथुरा, बैठे मधुपुरी कील मान सिंह राजा ढिंग, मान सिंह राजा के ढिंग में बैठे, देखे नभ जात उठ कहीं कहीं भले हैं, कहीं भले भले हैं। अरे बहुत बढ़िया भैया, बातचीत हुई। पूछे नृप बोले कासों, किससे बोले भैया आप, कैसे क्या प्रकाशों? कीलदेव जी कह रहे, महाराज कहने की बात नहीं है, हम कैसे प्रकाश में लाए इसको, है कहो, और कहो हठ परे, हठ पर गए राजा जी, कहनी पड़ेगी, ये क्या बात है ना? तो परे सुनी अचरज रले हैं, उन्होंने कहा, अब आपने कहा तो मैं बता देता हूँ, महाराज हमारे पिताश्री हैं जो भगवत धाम जा रहे हैं, आकाश मार्ग से धाम में जा रहे हैं। राजा ने कहा, वाह क्या बात है, कहाँ है, किधर जा रहे के साहब? वो जा रहे महाराज। अरे हमको कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे भगवान कहते हैं ना अर्जुन से, दिव्यम ददामि ते चक्षु है पश्चिम योगेश्वर। अरे अर्जुन, तो अर्जुन कह रहे हैं, महाराज मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, किधर से कैसे क्या चल रहा है। तो दिव्यम ददामी यानी इसका मतलब इनके पास दिव्य दृष्टि थी, जो भगवान का भगवत धाम वाला विमान और सारा चीज देख ली। लेकिन राजा के मन में संशय बैठ गया। देखो ये श्रद्धा जो है ना, बड़ी डगमगी होती है हमारी भी। तो राजा मान सिंह ने कहा कि ऐसा, ये तो मतलब इन्होंने, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है और इनके पिताजी जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, ये बात कुछ समझ में आई नहीं। तो राजा ने इनको तो कुछ कहा नहीं, और जो है दूध पठा दिए, मानुष पठाए सुधि लाए सांच आंच, दूध पठाए गुजरात में इनके घर पे, ये तो वहीं मथुरा में विराजमान थे, कि जाओ पता करो ये सुमेर देव जी जो है क्या हालचाल है उनके। तो दूत आए कि महाराज जी, तो आप जो कह रहे हो जिस दिन की बात है, उसी दिन जो है वो तो प्राण छूट गए उनके। तो तब राजा को एकदम से, राजा उनके चरणों में पड़ गया कि महाराज मेरे को माफ करो, मैंने आप पे जो है विश्वास किया, और ये तो आप बताइए कैसे कितने बड़े संत और भक्त जो है उनका सानिध्य मुझे मिल रहा है, मेरे जैसे रजोगुनी राजा को आप मेरे पास पधार रहे हो, ये मेरी कैसी भगवान की कृपा है, और फिर भी मेरे दिमाग में कैसी जो है वो हो गया। यही हमारे साथ होता है। हम भी वृंदावन जाए, ऋषिकेश जाए, हम कहाँ पहचान पाते हैं, संतों को नहीं पहचान पाते, हम ऐसे ही समझते हैं। और हमारे हमको यदि मान लो कोई सुलभ हो जाए,
सुबह शाम आ जाए, हमारी बड़ी पूछताछ करने लग जाए, तो हम सोचा है कहीं पैसा वैसा नहीं मांग ले यार, इकाई का संत है। हमारी उल्टी बुद्धि हो जाती है। यदि कोई सुलभ हो जाए ना, हमको कोई सत्संग सुलभ हो जाए, मान लो आपको फोन कर दें, 4 फोन कर दें कोई कि महाराज गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन चालू है, तो आप फोन उठाना बंद कर देते हैं। ये कलयुग की बुद्धि है, करें क्या। यदि 24 कैरेट गोल्ड हमको मिले आसानी से, तो हम समझते हैं आसानी से मिल रहा है, इसलिए 24 कैरेट तो नहीं होगा भैया, फर्जीवाड़ा होगा। ये हमारे पतन का कारण, करेंगे ऐसे ही। तो कील देव जी ने ये बताया कि दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त थी, उन्होंने उस चीज को देख लिया, है ना। एक दिन क्या हुआ कि कील देव जी महाराज भगवान श्री राम के भगत हैं ये, तो क्योंकि परंपरा तो वहीं से चल रही है, रामानंदाचार्य जी से चल रही है, वही हम चरित्र ले रहे। तो एक बार क्या हुआ कि ये इनको भगवान सीताराम जी की सेवा करने की इच्छा हुई, तो पिटारी में फूल माला रखी थी ऊपर टोकरी में, तो वहां इन्होंने वो फूल माला निकालने के लिए जैसे हाथ डाला, तो वहां पर एक विषधर सांप बैठा था। तो जैसे ही इन्होंने हाथ डाला, उस सांप ने जो है इनको जोर से खा लिया। एकदम से इन्होंने देखा तो लग गया कि सांप का डंस है, तो उन्होंने कहा अरे। लेकिन इनका तो क्या है कि भगवान के चरणों में चिंतन अहर्निश था, भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने दयावश कि अरे ये इतनी तेजी से खाया, इसका मतलब ये भूखा बहुत है भाई, कुछ मिला नहीं है इसको। दोबारा हाथ दे दिया उन्होंने, उसने दोबारा खा लिया। तीसरा हाथ दे दिया, 3 बार खा गया वो। चौथी बार हाथ दिया तो वो सांप जो है चुपचाप निकल के और चला गया। इनको बड़ी संतुष्टि हुई कि चलो ये अतिथि देवता हमारे जो सर्प रूप में आए, ये जो है 3 बार इन्होंने हमको मौका दिया सेवा का, और ये तृप्त हो गए, ऐसे ये चले गए। इनके ऊपर कोई भी उस सांप के काटने का असर नहीं पड़ा। अब हम कहें क्यों नहीं पड़ा, तो कबीर जी बता रहे हैं इसका कारण कि क्यों नहीं पड़ता है असर। जड़ी बूटी है इनके पास एक जोरदार है। हमें भी चाहिए क्या जड़ी बूटी? नाभाजी कह रहे हैं यदि चाहिए तो मैं बताता हूँ जड़ी बूटी। हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी, कहा कहिए कछु कहत न आवे, अमृत रसही भरी, या को मर्म न को पावे, अति ही अमोल खरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। कैसी जरी है महाराज ये? कि मन भुभंग अरु 5 नागनी। पकड़िए, है, हम गीता के साधक हैं, अब है तो नहीं है लेकिन कह तो लें। लखन तो नहीं है ऐसे हमारे, लेकिन चलो कहने में क्या दिक्कत है, भगवान की कृपा है तो कहें कि मन भुभंग अरु 5 नागनी, सूंघत तुरत मरी, और डायन एक सकल जग खायो, सो देख डरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु। और क्या कह रहे हैं आगे? त्रिविध विकार ताप तन नासी, दुर्मति सकल हरी। त्रिविध ताप, और जा सुमिरन सो मृत्यु परानी, और कहा बपुरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। कौन सी जरी है ये? है, बताइए आप में से कोई, कौन सी जरी है ये? यही जरी है जो भगवान के चरण कमलों की इन्होंने शरणागति ले रखी है। जो भगवान ने जब माया का वर्णन किया 7वें अध्याय में, है परा अपरा, तो भगवान ने कहा कि इस मेरी माया है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान की शरणागति रूपी जरी है, भगवान के चरणों में मन लगा रहे, भगवान नाम जप होता रहे, है,
ये ही भगवान की जरी है। इसको, इस जरी के सूंघते ही कह रहे ना, मन भुभंग यानी मन रूपी सांप और 5 नागनी है। 5 ये नागनी कौन? इंद्रियों और इंद्रियों के विषय, जहां पर मन हमारा जाता है और भोग करता है सारे विषयों का, ये तुरंत सूंघते ही मर जाती है। यहीं से तो इंद्रिय संयम से तो सारे योग चलते हैं। तो कह रहे हैं ये कील जी महाराज की हमारे गुरुदेव ने जरी दे रखी है, सांप ने भी काटा तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे काल भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो तो फिर सांप से तो क्या होगा। मन जह तह रघुवर वैदेही और बिनु मन तन खुद सुधि कहीं थी। ऐसे जो है। अब एक और इनके चरित्र है छोटा सा, वो और ले लेते हैं। कील देव जी मथुरा में तो थे ही। एक बार क्या हुआ, यमुना स्नान के लिए गए और एकांत मिला तो ध्यान में मग्न हो गए, और ध्यान में ऐसे मग्न हुए घंटों बीत गए। उस रास्ते पे जहां ध्यान कर रहे थे उस समय दिल्ली का बादशाह मथुरा आया हुआ था, तो उस रास्ते से उसको निकलना था, उस बादशाह को। ये बीच में वहां बैठे पेड़ के नीचे, बड़ा सारा रास्ता था। तो जब इनको, और ध्यान में ऐसे थे कि वो किसी का कोई उनको होश रहा नहीं, कोई भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जो सिपाही थे, सिपाहियों ने कहा कि महाराज एक कोई फकीर बैठा है आगे, हिंदू फकीर बैठा है। तो अरे तो हटा दो। कि नहीं महाराज, ध्यान में सारा ढोल ढमाका सब कर लिया लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कि ऐसा करो उसकी कील ठोक दो, सारी समाधि उड़ जाएगी उसकी, जाओ कील ठोको उसके सिर पे, है ना। ये वनवास था, ऑर्डर दे दिया। अब कील ठोकने गए उनके, तो क्या हुआ, कैसा आश्चर्य हुआ कि जब कील ठोकने लगे तो वो लोहे की कील वो गल गल के जो है गिर जाए। बड़ी बड़ी कील ले आए, जैसी छवाएं मस्तक के वो कील जो है गिरने लग जाए। जैसे ही उन्होंने देखा ये चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार है, कलयुग में करें क्या। तो ये चमत्कार देखा तो डर गए और दौड़ते हुए बादशाह के पास गए कि महाराज तो कील ठोकने की क्या, मतलब तो कील लगाते ही ये हाल हो रहा है, पानी बन के बह रही है कील, लोहे की कील पानी भर के बह रही है। तो जैसे ही उसने, बादशाह ने सुना, फिर वो आया दौड़ के, नंगे पांव दौड़ के आया और चरणों में पड़ गया। लेकिन अभी तो समाधि में थे, तो पड़ा रहा वहीं। जब इनकी समाधि खुली तब इनको बताया गया, है ना, बड़ी हाथ जोड़ के कि महाराज हमसे बड़ी गलती होगी। क्या गलती हो गई? कि महाराज ये हो गया, तो हमारी तो क्षमा ही है, क्षमा कर दो। कि क्षमा ही है हमारी तो क्षमा परमानेंट ही है ना। सामने कोई हो, हमारी तो क्षमा ही है भाई, सत्पुरुषों की तो क्षमा हमेशा ही रहती है। तो ऐसे जो है, तो उन्हीं बादशाह ने बाद में क्या किया, कुछ अत्याचार किए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अत्याचार किया। तो लोग जिनको ये घटना पता थी कि कील देव जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो इनके पास गए और इन्होंने कहा कि महाराज इस बादशाह को आपने चमत्कार दिखा रखा है पहले, और आपकी बात तो ये मानेगा, हम बड़े परेशान हैं, आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, करते हम। तो ये क्या हुआ, योग बल से और वहीं पहुंच गए उसके दरबार में, तुरंत प्रकट हो गए वहीं पे। तो जैसे ही बादशाह ने देखा दरबार में प्रकट हुए तो पहचान तो गया, तो बड़ा सत्कार किया, और महाराज आओ आओ आओ, चमत्कार तो देख ही चुका था, आपकी रसोई ब्राह्मण रसोई से बनवा दूं या कैसे। तो उनका ठीक है बनवाओ, आप ब्राह्मण रसोई से बनवा दो, बढ़िया साफ सफाई से बनवाओ, हम पालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो ब्राह्मण ने चूल्हा चेताया, है ना, चावल दाल, तो जब वो छोड़ है खिचड़ी, क्या क्या उन्होंने, हाँ ये पूछा क्या खाओगे, या खिचड़ी बना दो दाल चावल की। तो खिचड़ी बनाने लगे तो वो उनको मिला और वे अलग अलग हो जाए, दाल और चावल मिलाए अलग अलग हो जाए, जल में जाते ही वो कुछ बैठे नहीं सिस्टम। तो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया खिचड़ी मांगी है इन्होंने हमसे, और खिचड़ी भी हम खिला नहीं पा रहे हैं इनको, तो ये बड़ी दिक्कत नहीं हो जाए कहीं। तो वो गए उनके पास कि महाराज ये क्या, मतलब हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको जो है खिचड़ी खिलाएं और ये स्वागत करें, लेकिन बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या करें, ये तो दाल और चावल जो है अलग अलग हो रहे हैं, ब्राह्मण देवता पूछ लो इनसे, है ना। तो जब ये क्या रहस्य है महाराज, तो कील देव जी ने कहा कि भाई देखो, भगवान ने हर मनुष्य का और स्वभाव सबका अलग अलग बनाया है, 84 लाख योनियों का। तत्व रूप से सब एक है, उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार का भेद तो हमेशा रहेगा। वो भगवान ने ही ये सृष्टि भेद के ऊपर ही तो टिकाई है। तो तुम दोनों को एक बनाना चाहते हो, हिंदू और धर्म को बलात् जो है मुसलमान बना रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों के गुण स्वभाव कर्म धर्म
तत्व रूप से दोनों एक हैं, उस पर जोड़ दो, ये ऊपरी अत्याचार बंद कर दो। तो ये दाल चावल मिल नहीं सकते, जब ये नहीं मिल रहे तो वो क्या मिलेंगे? ऐसे उसने समझा के तो बादशाह समझ गया और उसने फिर याद है थोड़ा। तो ऐसे ये कीलदेव जी हैं और इन्हीं की कृपा से नाभाजी को नेत्र लाभ प्राप्त हुआ था। नाभाजी के चरित्र में हमने देखा नाभाजी जन्मांध थे, तो कीलदेव जी और अग्रदेवदास जी दोनों ने उन पर कृपा की, जंगल में मिले तो कीलदेव जी ने अपने कमंडल से इनके नेत्रों पे जल छिड़का, है ना। तो वैसे ये ध्यान में रहते थे पूरा। तो इन्हीं के छोटे भाई गुरु भाई अग्रदेवदास जी हुए, इन्होंने भक्तमाल को रचने की आज्ञा दी। ये भक्तमाल जो रचा है, आप याद करें शुरू का चरित्र कि नाभाजी, मैं चलिए बता देता हूं नए साधकों के लिए जितना मुझे याद है। नाभाजी का नाम वैसे तो नारायण दास जी है ना, इन गुरु प्रदत्त नाम तो, लेकिन नाभाजी नाम कैसे पड़ा वो मैं बता देता हूँ नए साधकों के हिसाब से। वैसे तो बात हो चुकी है हमारी कि अग्रदास जी महाराज ये भगवान श्री राम, ओ सॉरी, सीता माता की सखी हैं, ये चंद्रकला सखी हैं, माधुर रस की उपासक है, बहुत प्यारा चरित्र है ये। तो अग्रदास जी महाराज ये मानसी सेवा में लीन रहते थे, प्रिया प्रियतम की सेवा करते थे मानसी रूप से, क्योंकि सखी है ना माता सीता की और भगवान श्री राम की सेवा में लीन रहते। और इनके नाभाजी इनके साथ रहे, तो नाभाजी इनकी सेवा करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि अग्रदेवदास जी महाराज ये मानसी सेवा में थे, ध्यान में थे कि इनका एक शिष्य समुद्र यात्रा पे जो गया हुआ था, तो वहां समुद्र में तूफान आ गया। तूफान आ गया तो उसने अपने गुरुदेव को पुकारा कि अरे कि अब तो मरे गुरुदेव, गुरुदेव बचाएं। तो नाभाजी जो उनको पंखा झल रहे थे अपने गुरुदेव को, है, तो जब उस शिष्य की पुकार गुरुदेव के मस्तिष्क तक पहुंची, मन तक पहुंची, उन तक, तो नाभाजी ने उससे पहले ही क्या किया, अपने पंखे की एक हवा से उस जहाज को उस तूफान से बाहर निकाल दिया और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आप जो है, आपको विक्षेपित होने की जरूरत नहीं है, आप तो सेवा में बने रहो, है ना, श्री रामचंद्र माता सीता की सेवा में बनो। तो गुरुदेव जी जो समाधि में थे, उन्होंने कहा बोला कौन? अरे मेरी समाधि में कौन बोला? मुझे कौन सुनाई दे रहा? समाधि में कैसे सुनाई देगा? तो ये बोला कौन मेरी समाधि में? तो नाभाजी ने हाथ जोड़ के कहा कि वही बोला जिसे आपने अपना उच्छिष्ट प्रसाद खिला खिला के बड़ा किया है। सारी शक्ति भक्ति जिसने आपने जिसको प्रदान की, वही आपका शिष्य बोला। और कौन बोला महाराज? तो अग्रदास दास जी महाराज बड़े बड़े प्रसन्न हुए कि अरे तू इतना इतना बड़ा हो गया कि मेरे मन की तूने बात जान ली है, तूने मेरे हृदय की, आत्मा की, मेरी नाभि की बात जान ली। जा आज से तेरा नाम नाभादास हुआ है। तो उन्होंने नाभादास नाम ऐसे अग्रदास जी महाराज ने नाभाजी को दिया। और जब उन्होंने ये चमत्कार देखा संत सेवा का, खुद का नहीं, संत सेवा का, खुद का नहीं मानते संत चमत्कार, तो अग्रदास अग्रदेव आज्ञा दई संतन के जस गाव। मुझे पूरा पद याद नहीं है, लेकिन अग्रदेव दास जी ने फिर आज्ञा दी, किनको? नाभाजी को आज्ञा दी कि तुम चारों युगों के भक्तों के संतों का चरित्र गाओ, भगवान को बड़ा प्यारा है ये चरित्र। तो नाभाजी ने कहा महाराज ये जो भक्त होते हैं, ये संत होते हैं, ये एक से एक बढ़के होते हैं, कोई क्रोधी और कोई कैसा और कोई कैसा, इनके खांसे में चरित्र गाऊंगा और इतने पुराने पुराने संतों के खांसे मेरे को चरित्र मिलेंगे, तो मेरे में ताकत नहीं है। तो अग्रदास जी ने कहा आपको क्या चिंता करनी है? आप तो जिस भक्त का भी चरित्र जो है आप सोचोगे अपने मन में, वही भक्त आपके हृदय में बैठ के और अपना चरित्र खुद गाएंगे। आपको तो लिखना है बस, क्यों चिंता करते हो आप? तो ये अग्रदास जी महाराज हैं, ऐसे अग्रदास जी महाराज जिनकी वजह से आज भक्तमाल हमको जो है पढ़ने को मिल रहा है।
तो इन अग्रदास जी का क्या छप्पे है, इस छप्पे को जरा पढ़ लेते हैं हम और फिर इनका चरित्र लेते हैं। श्री अग्रदास हरि भजन बिन, काल प्रथा नहीं बेतयो। 41 नंबर का छप्पा है भाई, है सब देखिए। श्री अग्रदास हरि भजन बिन, काल प्रथा नहीं बेतयो। कैसी बढ़िया बात कह दी पहली बार में हिनाबा जी ने अपने गुरुदेव के लिए, कि श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतते, यानी एक भी क्षण उन्होंने वित्त यानी गवाया नहीं, फालतू का गवाया नहीं। बोलिए कैसी बात है। हर निस भगवान के नाम का स्मरण और जप। जैसे कि स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये बात मैंने स्वामी जी महाराज की सुनी तो बड़ा दिमाग में झंझावात रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। शुरू शुरू में सुनी जब बिल्कुल दिमाग में घुसी नहीं। नाम जप की महिमा बताते हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये कहते हैं, अब देखिए बात तो बात है, हमारी दिमाग में नहीं घुसे तो नहीं घुसती है, क्या करें। उन्होंने कहा यदि एक क्षण भी भगवान के भजन का व्यर्थ चला जाए, हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो इतना दुख होना चाहिए जितना कि इकलौते बेटे की मृत्यु का। अब ये बात जो है कैसे बताइए आप, यानी कितनी प्रीति है। अब ये बात, अब ऐसा लगता है कि ये बात कैसे है, तो ये बात ऐसे है कि भगवान नाम रस का इतना चस्का है, ऐसी प्रीति उसकी जो है उसमें हो गई है कि एक क्षण भी यदि वो नहीं मिले तो मानो कितना बड़ा नुकसान हो गया। ऐसा संतों का अनुभव है, ये महसूस होता है। दादू दयाल जी महाराज का चरित्र आपने सुना ही है। अग्रदास जी महाराज की उपमा ऐसी है, उनसे ही है। दादू दयाल जी और राजस्थान के संत हैं 350 करोड़ नाम जप किए उन्होंने। अब कोई मैथमेटिक्स लगाएगा कि 350 करोड़ नाम जप कैसे होते हैं, तो मैथमेटिक्स सब फेल हो जाती है। कैलकुलेटर नहीं चलते संतों की कैलकुलेशन में। अरे संतों का रोम 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 राम राम जपता है। तो वो दादू दयाल जी भी जब जाने लगे तो कहते हैं कि उनकी आंखों के कोर से एक आंसू ढरका जाने लगे थे। तो उनके संत जो थे वहां पे, उन्होंने कहा कि महाराज आप जैसा नाम जापक नहीं, रात और दिन आप भगवान के नाम में जो है बड़े आनंद उठाया आपने। आपके तो दर्शन से ही लोगों को बड़ा वो मिलता है, और आप जाते जाते आपकी आंखों में आंसू। ऐसी क्या बात हो गई जो ऐसा क्या काम आप नहीं कर पाए, तो आपकी आंखों में आंसू कैसे। तो दादू दयाल जी का अंतिम दोहा है ये, है कि देह हवाले हो रही और हौस रही मन माहे, और दादू जैसा नाम था और तय सोली नोना। दादू दयाल जी कह रहे हैं कि जैसा ये नाम तो लिया, तो सही नाम, नाम तो लिया, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन भैया जितना रस था ना इसमें, जैसा रस था वैसा लिया, रस के हिसाब से और लेना था। यानी यही है भक्ति, यही है प्रेम। प्रतिक्षण वर्धमान, जिसे नारद जी ने कहा ना कि जितना जितना पीते हैं उतनी ही उतनी प्यास बढ़ती है, ऐसा प्रेम है ये। तो ऐसे ही अग्रदास जी महाराज के लिए कह रहे हैं नाभाजी कि अग्रदास हरि भजन बिन, काल वृथा नहीं बित्यो। एक क्षण भी उन्होंने गंवाया नहीं। सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करियाए। सदाचार यानी इनके जो आचार विचार, रहनी करनी, वो कैसे आए, जैसे करिया, यानी संत परंपरा से जैसी इनकी परंपरा है वैसे इनको अपने आप मिले। जैसे इनके परंपरा में संत हैं, ऊपर से एक बड़े महंत हैं, ये गुरु परंपरा की खासियत है। जैसे हमारे घर में अच्छे संस्कार मिले, हमारे माता पिता दादा दादी यदि वो भक्त हैं, तो ये पक्की बात है कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ उस तरह के संस्कार आएंगे। इसीलिए यदि बच्चों को चरित्र निर्माण करना है बच्चों का,
तो सबसे पहली बात है कि पहले हम सुधरे। हम सुधरे तो जग सुधरे, और हम सुधरे नहीं और जग सुधारना चाहे तो ये महान मूर्खता का काम। हम सुधर गए तो जग सुधरेगा, अपने आप सुधरेगा। हमारे हाथ में भी यही है, और जग सुधारना हाथ में है भी नहीं। कोई जग सुधारना चाहे तो वो, तो ये इनका ये कि जैसे करियाए, जैसे इनकी संत परंपरा थी वैसे जो है इनको सारा मिला। और आचार का मतलब भी यही है। इनको नाम अग्रदेव दास है ना, आचार्य है। तो इन्होंने कहा कि आचार्य का मतलब क्या, आचरती आचरयति इति आचार्य, जो स्वयं ऐसा आचरण करे जैसा कि संत और शास्त्र कहते हैं, वो आचार्य कहलाने लायक है। और हम तो आजकल पढ़ाने वालों को आचार्य कह देते हैं। हमारे यहाँ तो आचार्य का मतलब है पढ़ाने वाले आचार्य। सही है, कलयुग में चल रही है पोल पट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। आचरयति आचरयति इति आचार्य, ये व्युत्पत्ति है आचार्य की। यानी जो दैवी गुण है, जिसके अंदर सारे दैवी गुण है, जिसको वो आचरण में ला रहा है ना, रात और दिन उसके आचरण में है ही वो, और आचरण में ला नहीं रहा, उसको देख के दूसरे भी वैसा आचरण कर रहे हैं, वो आचार्य है। अब बताओ कैसे करें, हैं? चलो खैर बढ़िया है। तो ऐसे इनको मिले, गुरु परंपरा से मिले इनको आचार्य, है ना। और क्या कह रहे हैं इनके लिए नाबाजी, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। देखिए, सेवा में सावधानी बहुत आवश्यक है। अब हम भगवान की पूजा करें, किसी बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करें, और सेवा ऐसी करें हम कि अगली बार जाए तो वो हाथ जोड़ दे हमको दूर से, भैया तू मत आइयो पास, है ना। सेवा में सावधानी की बहुत जरूरत है। गर्म चाहिए पानी, ठंडा चाहिए, किधर से क्या चीज रखनी है, कोई लुढ़क तो नहीं गई, कोई फूट तो नहीं गई। तो सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। यानी देखिए, आज बड़ी अच्छी बात अग्रदेव दास जी के चरित्र में है। सेवा में 32 अपराध कहे, सेवा अपराध, उनसे बचना चाहिए। हम सेवा तो करते हैं, भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उसमें 32 अपराध कहे गए। सेवा सुमिरन सावधान का मतलब है कि उन 32 अपराधों का ध्यान रखते हुए और तब भगवान की सेवा की जाए। भगवान नाम जाप करते हैं, तो भगवान नाम जप में हम कहते हैं भगवान नाम जप की महिमा तो इतनी बताइए, एक नाम जप दो तो इतने हो जाए, इतने हो जाए। हम तो पिछले 3 महीना से माला कर रहे हैं, हमारे संग तो कुछ भी नहीं हुआ। तो नाम में भी 10 अपराध कहे गए, नाम अपराध। उन 10 अपराधों से बच के जो है हमको नाम जप करना चाहिए। तो उन 10 अपराधों के बारे में भी हम आज जानेंगे अग्रदेव दास जी के चरित्र में है। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर। प्रसिद्ध बाग यानी सीताराम जी का बाग है, श्री सिया। एक इनको दर्शन हुए बाग में माता सीता के, तो इसलिए इनका ये भाव था कि इस बाग में माता सीता और भगवान श्री राम नित्य लीला करते हैं। इस कारण जो है, क्या टाइम हो गया भाई, चाहे टाइम ज्यादा हो गया कैसे। आज ऐसा लग रहा है लोग नींद वींद पूरी ली नहीं है लोगों ने, ओवासी ओवासी दे रहे हैं। टाइम हो गया हो तो कितने, अभी तो 15 मिनट बच रहे हैं, क्या बात है। कोरोना में तो 2 घंटे में भी यूँ कहते साहब और लो, क्योंकि बाहर के गेट बंद है, कहाँ जाएंगे। कोरोना में तो 2 घंटे ही क्लास में भी कोई बोर नहीं होता था, बिल्कुल 2.5 घंटे भी ले लो भले हैं। अभी 1 घंटे ही क्लास में दिक्कत होती है। कैसा मन है ये हमारा है। चलिए, तो सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर। यानी उस बाग की सेवा करते थे, सुहत कृत निरंतर, करत निरंतर, अपने हाथों से भगवान की सेवा करते। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है ये। हमको यदि भगवान में प्रीति है तो भगवान का काम करने में हमको स्वयं को आनंद आएगा। ये नहीं हम करोड़पति हैं तो 4 पंडित जी बुला लिए, ऐसा पंडित जी चकाचक पूजा होनी चाहिए ठाकुर जी की, हाँ कोई घी की तेल की कोई कमी नहीं है, बढ़िया वस्त्र लाओ और मौज उड़ाओ आराम से, ये नहीं। और खुद को हाथ जोड़ने का ही टाइम नहीं है, ना 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 ना। राजा अम्बरीश जो पूरी पृथ्वी के मालिक हैं,
सप्तदीपवती हैं राजा अम्बरीश, सप्तदीपवती हैं राजा अम्बरीश। वो राजा अम्बरीश सुबह जगते हैं 2 बजे, 2 बजे जग के यमुना का जल लाते हैं, ठाकुर जी के झाड़ू पोंछा करते हैं, यानी दिन के 12-1 बज जाते हैं, लेकिन चक्की पीसते हैं वो अम्बरीश जी महाराज, खुद ही चक्की पीसते हैं ठाकुर जी के आगे भोग लगाने के लिए। ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा अग्रदास जी करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा धर। और इनकी रसना, ये सेवा करते समय इनका जो रसना है वो निर्मल नाम, यानी बिना नाम अपराध के, और नाम की झड़ी लगाती है रसना अपने आप। पहले माता बहनों का एक बड़ा अच्छा था, आप है ना बचपन में देखते थे, घर घर चक्की चलती थी 4 बजे 4:30 बजे, और बढ़िया भजन गाया है, आटा पीसा जा रहा है चक्की से और भजन गाया जा रहा है। आजकल उस समय पढ़ते थे तो उस भजन से और उस चक्की से विक्षेप नहीं होता था कभी भी, पता नहीं ये रहस्य आज भी समझ में नहीं आया। और कोई गाना बजा दे फिल्मी और आपको ध्यान लगाना या पढ़ाई करना है तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन उस भजन से और उस चक्की से पढ़ाई में बल्कि सहायता ही मिलती थी, कभी डिस्टर्बेंस हमने महसूस नहीं किया। ये पता नहीं भगवान के नाम का ही प्रभाव होगा या तो उस समय है। तो श्री कृष्ण दास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दियो। ये अग्रदास जी कृष्णदास जी के शिष्य हैं कि उनकी कृपा से मेरा मन भगवान के चरणों में लगा, और श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं विसरे हो, ऐसा है उनको। तो देखिए इसके चरित्र को हम लेते हैं कि जब मौत सामने हो ना, मौत, तो पता चलता है कि समय क्या है। एक बड़ा चुटकुला था, क्या था ध्यान नहीं आ रहा मुझे, है कि 1 घंटे की क्या कीमत है उससे पूछिए, 1 मिनट की क्या कीमत है इससे पूछिए, और 1 सेकंड की क्या कीमत है उससे पूछिए। शायद 1 मिनट की कीमत तो उससे पूछिए इसकी ट्रेन छूट गई हो, ऐसा कुछ था। ऐसे एक एक, तो जिसके सामने मौत है ना, मौत की जिसको जागृति है, वो कभी भी समय को नष्ट नहीं कर सकता। ये पक्की बात है। अग्रदास जी ने एक दोहे में कहा है कि ये मानव जीवन नदी के किनारे एक रूखड़ा, यानी जो पेड़ खड़ा रहते हैं ना, रूखड़ा जिनकी जड़ उसमें रहती है किनारे पे, और पानी जाता है, तो वो पानी कब उस मिट्टी को बहा ले जाए और कब वो जो पेड़ है जो लग रहा है ऐसा बड़ा, वो कब गिर पड़े नदी में, कुछ पता नहीं है। ऐसा अग्रदास जी महाराज ने कहा। अगर भजन आतुर करो, जो लो या घट श्वास। कैसी बढ़िया बात की है अगर जी ने। अगर भजन आतुर करो, जो लो या घट श्वास, और नदी किनारे रूखड़ो, जब तब होए बिना। पता नहीं कब जो है ये बंद हो जाए सांस, है श्वास से, इसका श्वास का क्या विश्वास। तो जब तक इस घट में श्वास है तब तक हमको जो है लेना चाहिए। और इसके लिए नारायण दास जी कहते हैं कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, मौत को और दूजे श्री भगवान। ये मौत भी भगवान का ही रूप है। जब हम नाम जप लेने लगेंगे तो मौत में भी भगवान का ही रूप दिखेगा। मौत का नाम इसलिए लिया जाता है ताकि हमें भगवत स्मृति रहे, बाकी और कोई बात नहीं। चलिए अब जल्दी जल्दी से हम 32 सेवा अपराध देख लेते हैं। सेवा सुमरन सावधान, राघव चित्त मन राघव चित्त लायो है। तो 32 सेवा अपराध क्या है, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे कि एक बार दिमाग में तो आए कि भाई ये अपराध है। देखिए भगवान के मंदिर में कभी भी खड़ाऊ पहन के या सवारी पे बैठ के नहीं जाना चाहिए, उतरना चाहिए यदि सामने से जा भी रहे हैं तो। उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी है या कोई और रामनवमी है, इन उत्सवों को नहीं मनाना या उत्सव के दिन भगवान के दर्शन नहीं करना, ये दूसरा अपराध है। भगवान का विग्रह का दर्शन हो हमको कहीं भी और उनको हम प्रणाम ना करें, ये भी अपराध है। अशौच की अवस्था में शौच अशौच का ध्यान नहीं रखना कुछ भी, और ऐसे ही बस प्रणाम नहीं, ये भी अपराध है। एक हाथ से प्रणाम करना, और भगवान आजकल ऐसा चल रहा है, हमारे तो फ्रेंड है भगवान, है ना,
एक हाथ से प्रणाम करना ये भी अपराध है। और परिक्रमा करते हुए भगवान के सामने कुछ न रुक के फिर परिक्रमा करना, रुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए बीच में, है ना। पैर फैला के, सामने पैर है भगवान के विग्रह के सामने, पैर फैला के आराम से बैठे, या दोनों घुटनों को ऊंचा करके जैसे बात करते थे ना पहले, उकड़ू बैठ के ऐसे बैठे, या फिर जोर से बोल रहे हैं, ये सब अलग अलग अपराध है। तेज तेज बोल रहे हैं भगवान के सामने, या गाली दे रहे हैं, ये भी अपराध है। अपशब्द बोल रहे हैं, या अधोवायु गंदी गैस पास कर रहे हैं, ये भी अपराध है। बातचीत कर रहे हैं, भगवान तो दिख रहे हैं और अपने, और भाई क्या चल रहा है, बहुत दिनों में देखे प्लॉट के क्या अभाव चल रहे हैं, वहां कुछ और ही बात चल रही है भगवान के विग्रह के सामने, ये भी अपराध है ना। और भगवान की सेवा करते समय ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये भी अपराध है। कठोर वचन बोल रहे हैं, कंबल से शरीर ढककर सेवा कर रहे हैं, ये भी अपराध है। अब देखिए और भी इंपॉर्टेंट, भगवान के सामने किसी को प्रणाम करना ये भी अपराध है। जब ठाकुर जी बैठे हैं, उनसे बड़ा कौन, जो भी आएगा वो ठाकुर जी को प्रणाम करेगा, है ना। और मान लो कोई और ऐसे आए जिनको हमको प्रणाम करना चाहिए, तो मानसिक प्रणाम कर लें, है ना। भगवान के विग्रह के सामने किसी को जो है प्रणाम नहीं करते, बाद में करते हैं, है ना। एक भगवान के सामने किसी को आशीर्वाद नहीं देते, अनुग्रह नहीं करते। ये नहीं भगवान का विग्रह वहीं आशीर्वाद दे रहे हैं, हम भगवान से बड़े नहीं है, भगवान ही आशीर्वाद देंगे सबको देते हुए, है ना। एक सामर्थ्य तो खूब है, लेकिन अब भगवान है भाव के भूखे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस नहीं, सामर्थ्य यदि अच्छी खासी है तो उसी हिसाब से भगवान की सेवा होनी चाहिए। ऐसे नहीं खुद को जो है सब चीज बढ़िया बढ़िया और भगवान के विग्रह को, ये भी अपराध है। सीजन की पहली चीज जैसे हम लाते हैं, है, तो उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को निवेदित किए बिना उस चीज को खाना, यहाँ तक कि कई तो ऐसा इनका भाव रहता है कि कपड़े भी लाएंगे, गाड़ी भी लाएंगे, कुछ भी लाएंगे तो भगवान को अर्पण करते हैं पहले, सबसे पहली चीज, है ना, करनी चाहिए। भगवान के सामने किसी की प्रशंसा करना, कोई मिल गए बड़े अफसर, या कोई अरे साहब आप जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना, पता चला ये बहुत बड़े अफसर है, काम आएंगे, भगवान के सामने किसी की प्रशंसा, भगवान से बड़ा कौन है, प्रशंसा होगी तो भगवान की होगी, है ना, उनके सामने किसी नहीं। और पीठ देकर बैठना, भगवान के विग्रह को पीठ देके नहीं बैठना चाहिए, है ना। और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना भगवान के विग्रह के आगे, और किसी देवता की निंदा करना भगवान के आगे, किसी, क्योंकि देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ये 32 सेवा अपराध कहे गए, इनसे बचना चाहिए, है ना, इनसे बचना चाहिए। और 10 नामापराध कहें, उनको भी देख लेते हैं। हम भगवान नाम जप तो करते हैं, लेकिन नाम अपराध पे चर्चा हमारी कम होती है। तो कौन कौन से नाम अपराध हैं? देखो, एक तो सबसे बड़े नाम अपराध, सबसे पहले तो ये कि निंदा नहीं करनी चाहिए हमको। कम से कम भक्तों की और संतों की और ग्रंथों की और शास्त्रों की तो निंदा ना करें। नाम जप की महिमा तो उन्हीं से प्रकट है। पर निंदा सम अघ्न गरीसा, पर निंदा के समान कोई दूसरा पाप नहीं है, तो निंदा ना करें, पहली चीज। भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और इनको भिन्न मानना, ये रूप अलग अलग है काम के हिसाब से, लेकिन तत्व रूप से ये एक ही भगवान के रूप है, इसलिए इनमें भिन्नता भेद मानना ये दूसरा नाम अपराध है। हरि हरियोर भेदो नास्ति, है ना, इसमें भेद नहीं है। वैसे भेद है काम के हिसाब से, तत्व तक कोई भेद नहीं है। हमने जिसको गुरु माना है, मन से शास्त्र को माना, गुरुदेव माना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना और फिर नाम नाम लेना, ये गलत है, ये तीसरा अपराध है। चौथा, शास्त्रों की, वेदों की, वेद स्पेशली वेद शास्त्रों की निंदा करना। और सबसे बड़ा नाम अपराध जो मन में कहीं रहता है, कि नाम की जब महिमा बताते हैं संत और शास्त्र, तो मन में कहीं ना कहीं आता है, यार नाम की कोई इतनी महिमा हो सकती है क्या, है, हम भी तो लेते हैं, हमारे संग तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही, मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे ही बना दी, अरे अजामिल जी ने नाम लिया नारायण और ऊपर चला गया, ये सब ऐसे ही इन्होंने बना दिया। ये नाम में ऐसा कुछ होता थोड़ी है, ये अर्थवाद कहलाता है। नाम की महिमा को झूठा समझना एक बहुत बड़ा अपराध है। और एक अपराध है,
यदि नाम पे विश्वास है, मान लो चलो बढ़िया विश्वास है, तो नाम के विश्वास के बल पे पाप करना, अरे जन्मों में 100 जन्मों में भी कोई इतने पाप नहीं कर सकता जो एक नाम लेते ही सब खत्म हो जाते हैं। तो अब हमने छोटे मोटे पाप भी कर दिए तो क्या, आखिर में हम नाम तो ले ही रहे, सब भस्म हो जाएंगे। ये छठवां अपराध है, नाम के बल पर पाप करना। इसके लिए ऐसा कहते हैं शास्त्र कि यदि हम वैसे पाप करें संसार में, तो गंगा जी में जो है जाके धोया, चलो गंगा जी में है क्षमता, और गंगा जी में खड़े रह के यदि पाप करें तो कहां धोने जाओगे। तो नाम के बल पे यदि पाप किया तो वो वज्रलेप हो जाता है? तो ये गलत है। सातवां है, किसी भी और साधन को नाम जप के बराबर समझना, किसी जप को, किसी तप को, किसी हवन को, त्याग को, यानी कोई भी साधन की तुलना नाम जप से करना, नहीं नहीं, नाम जप के सामने कोई साधन है ही नहीं, है ना। या फिर नाम जपते समय सोना, प्रमाद नहीं त्यागना, है ना। और नाम जप की महिमा को श्रद्धा श्रद्धा नहीं है, यह आठवां अपराध है। और नाम की महिमा को सुन के भी नाम से प्रीति नहीं है, ये नवां अपराध है। और 10वां अपराध है जो हम सब करते हैं, क्या, अपने आप को शरीर मानना। यदि नाम की शरण लें तो अब हम अपने आप को शरीर मानना बंद कर दें। नाम ऐसी ताकत है जो हमको शरीर ही से मिला देगा। इसलिए ये नाम जो है, ये नाम के 10 अपराध हैं, इनसे बचते हुए हमको नाम लेना चाहिए। तो हाँ, अग्रदास जी, ये सेवा सुमरन सावधान, ऐसा सेवा सुमरन में भी सावधान थे। और नाम कैसा लेते, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धराधर, इनके अधरों से, इनके श्रीमुख से बिल्कुल नाम अपराध के बिना भगवान की जो है निर्मल धारा बहती है। अब ऐसा हुआ कि एक बार जब ये अग्रदेव दास जी जब अपने गुरुदेव के पास गए बचपन में, इनका इनका जन्म तो यहीं हुआ राजस्थान में, तो ये बचपन में ही अपने घर को छोड़कर अल्प व्यय में ही, और ये गलता जी पहुंच गए, गालव आश्रम। गलता जी में कृष्णदास प्यारी जी थे। तो प्यारी जी की जब शरण में आए तो कुछ ऐसा इनमें विशेष अद्भुत बात थी कि प्यारी जी ने पहले दिन ही इनको मंत्र उपासना दे दी, सारा शरणागति का रहस्य बना लिया और खुद का शिष्य बना लिया। और शिष्य बना के ये बड़े प्रसन्न हुए। कौन, प्यारी जी, इनके गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए कि इनके मन में उल्लास हो रहा था बहुत जबरदस्त, कि आज देखिए आप, शिष्य पाके गुरुदेव के मन में उल्लास है। ऐसे हैं अग्रदेव दास जी। तो उसी समय जयपुर के राजा पृथ्वीराज जी, जिनकी रानी को इन्होंने, जो इनकी शिष्या थी, वो आए, पृथ्वीराज जी आमेर के राजा। तो उन्होंने कहा, महाराज आज तो आप इतने प्रसन्न दिख रहे हो, बिल्कुल आपके रोम रोम से प्रसन्नता झलक रही है, क्या बात है। उन्होंने कहा, क्या करें, आज तो इतना इतना सुयोग्य शिष्य मिला है, ये ऐसा शिष्य मिला है कि बस भगवान की रहनी करनी, भगवान का जो, भगवान का भाव है इसके अंदर, तो हमारा मन ऐसा कर रहा है इस खुशी को सब में बांटे। तो राजा ने कहा, महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, उत्सव करते हैं, कि हाँ हमारे उत्सव करने की मन है। तो बस फिर क्या था, बड़ा भारी उत्सव हुआ। इतने सारे संत बुलाए प्यारी जी ने, राजा ने मिलके, दोनों ने, प्यारी जी ने सबको न्योता दिया। और 1 महीने तक कहते हैं गलता जी के आश्रम पे संतों के टोल 1 महीने तक लगातार उत्सव मना। तो अब इनके कील देव जी भी इन्हीं के शिष्य थे प्यारी जी के। तो कील देव जी तो क्या करते, ध्यान में मस्त रहते, अपने कील देव जी का चरित्र ले आइए। तो आश्रम की व्यवस्था का सारा भार गुरुदेव के टाइम पे भी इन पे था, और गुरुदेव जब चले गए शरीर छोड़ के प्यारी जी, कृष्णदास जी, तब तो जो है पूरा अग्रदास जी महाराज के ऊपर ही आ गया। तो एक बार अग्रदास जी महाराज, क्या हुआ, पहले रामत होती थी, रामत, रामत मतलब 3-4 महीने के लिए संत जो है जाते थे, टिकते नहीं थे गांवों में, हर गांव गांव जाते थे, वहां से भिक्षा लाते थे, अनाज वगैरह जो भी है, और गांवों को इकट्ठा करके उपदेश देते, गीता रामायण की बात सुनाते, बड़ा प्रचार का काम था, रामत बोलते हैं इसको। तो अग्रदेव दास जी संतों की टोली लेके निकले। तो एक दिन क्या हुआ, एक गांव में एक वैश्य था, बड़ा
उसकी पूरी पत्नी और वो पूरा परिवार बड़ा भक्त था। तो वहां रुक गए, वो वैश्य के घर पे जो है बहुत खूब सेवा करी उन्होंने, और पूरा अच्छा सत्संग हुआ वहां कई दिनों तक। और जब वो चलने लगे तो बाहर पहुंचे ही थे, गांव के बाहर ही पहुंचे होंगे कि वैश्य के पुत्र को सर्प ने काट लिया। सर्प काटते ही और पुत्र मर गया, और पुत्र के मरते ही गांव वाले इकट्ठे हो गए, रोवा पीट बड़ा भाई। तो कई जो दिल जले थे, नास्तिक लोग थे, उन्होंने कहा कि यही होगा, इन निकम्मे मुंडियों को खुलाओगे ना, इनको सिर घुटों को, इनको सन्यासियों को जो करते धरते कुछ नहीं है, बस दूसरे घर पे जाके खाना वाना खाते हैं, तो यही होगा, तुम्हारे पुत्र ही जाएगा और क्या होगा, उल्टा सीधा करोगे तो। अग्रदास जी महाराज के पास कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज ऐसा ऐसे हुआ है। तो अग्रदास जी ने सोचा कि भाई वैसे तो भगवान की होनहार है, लेकिन संत सेवा पे जो है इसकी महिमा प्रकट करने के लिए संत सेवा पे आक्षेप आ रहा है, सब लोगों का विश्वास उठ रहा है, इसलिए वो वापस आए और सबके सामने जो चरणोदक था उनके पास, संतों का चरणोदक रखते हैं, आप कभी जाएं आश्रमों पे तो संतों का चरणोदक मिलेगा। अभी हम बड़ा गुरुद्वारा, बड़ा, अरे जोधपुर गए थे हम अभी, जहाँ स्वामी जी सत्संग करते थे, बड़ा राम द्वारा बड़ा राम द्वारा, तो वहां पे भी संतों का चरणोदक रखा हुआ, सभी जगह रखा रहता है। आप वृंदावन जाएंगे वहां पे भी आश्रम में मिलेगा संतों का चरणोदक। कई जगह तो बाकायदा 50-50 साल पुराने संतों का चरणोदक रखा हुआ है, पर्ची लग के कि भाई ये उस समय के संत थे, इनका चरणोदक है। तो उन्होंने सबके सामने जो है संतों का चरणोदक, चरणामृत उस बालक के मुख में डाला, बालक जीवित हो गया है। ऐसा जो है इनका प्रभाव था, बड़ी जय जयकार हुई। एक बार क्या हुआ, कील देव जी तो चूंकि ध्यान में रहते थे, तो कील देव जी को ये गुरुवती मानते थे, बड़े भाई थे तो गुरुवत मानते थे, बड़े गुरु भाई थे। कील देव जी ने एक दिन क्या किया, भूल से अग्रदेव दास जी की लंगोटी पहन ली। अग्रदेव दास जी को मन में बड़ा खेद हुआ उससे। क्यों हुआ खेद? उनको खेद यूं हुआ कि बड़ों की कोई प्रसादी यदि छोटे ले ले तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटों के प्रयोग में कोई चीज लाई हुई हो और उसको बड़े ग्रहण करें, तो ये विधि नहीं है। ऐसा इनके मन में जो है आया, बड़ा खिन्न हो गए ये। तो ये आश्रम को छोड़ के और चल दिए जयपुर से सीकर की तरफ चल दिए। रेवासा नामक जगह, जो रेवासा धाम है, वहां पहुंचे ये। रेवासा धाम में जब पहुंचे, करीब 60-70 किलोमीटर चल के पैदल, तो रेवासा धाम पे लोग बड़े इकट्ठे हो रहे थे गांव के बाहर। उन्होंने पूछा महाराज क्या बात है? कि महाराज इस गांव में पानी की बूंद नहीं है, पशु मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं, क्या करें, आप यदि कुछ इलाज कर दो। तो इनको भगवान की प्रेरणा हुई, इन्होंने गांव के बाहर, वहीं जहाँ रेवासा धाम है आज, वहां इन्होंने चिमटा गाड़ दिया, और चिमटा गाड़ते ही जो है वहां पे पानी का एकदम से स्रोत बह उठा। तो गांव वालों ने जय जयकार करी, वहीं इनका स्थान बन गया। और ऐसे इन्होंने स्थान बनाया, इनको स्थान चाहिए भी था, तो वहां पे इन्होंने स्थान बना के ये रहे, है ना, अग्रदेव दास जी महाराज। और चलिए समय काफी हो गया है मेरे ख्याल से, है ना, बस इतना सा ही चरित्र है इनका। अगली बार हम शंकराचार्य जी महाराज का चरित्र लेंगे। आप शंकराचार्य जी महाराज, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यदि सनातन धर्म को समझना है, सिद्धांत को समझना है, भगवान के तत्व को समझना है, सनातन धर्म को समझना है, तो बिना शंकराचार्य जी महाराज के आप नहीं समझ सकते। शंकराचार्य जी महाराज को समझना ही होगा, जिन्होंने सबसे पहले अद्वैत सिद्धांत दिया। उसके बाद ये चारों संप्रदायों के 4 सिद्धांत बने, लेकिन मूल में अद्वैत सिद्धांत है। तो उस अद्वैत सिद्धांत को देने वाले भगवान शंकराचार्य जी महाराज का अगली बार हम चरित्र लेंगे। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, की जय। बोल बांके बिहारी लाल लाल की, की जय। बोल राधा गोविंदे सरकार सरकार की। की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री भगवान कृष्ण श्री की, कृष्ण जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय सती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री भक्तमाल की, जय संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज के आनंद की जय। जय। हरि हरि। सर एक विषय था, ये हाँ आनंद में सेमिनार है सर 28-29 जनवरी, किसी के हाँ परिचय थे तो प्रचार करें उसका। हाँ, आनंद में 28 और 29 जनवरी की है भाई। आनंद जो गुजरात में है, उसके बगल में बिल्कुल पास में ही वो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। एकता नगर। वल्लभ भाई पटेल जी की जो बनाई है ना विग्रह सबसे ऊंची, तो वो भी है। आप करें जो है अच्छे से, कोई हो परिचित तो उनको भेजें, आप आनंद में भेजें। और भी सेमिनार हैं हमारी, और क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। और आप है ना इस क्लास में भी लेके आए नए लोगों को। अभी हमारी 300 ही कैपेसिटी ले रखी है जूम की, लोग आते हैं 150, आधे लोग आते हैं। लेके आए, लोगों को बताएं, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं। ये भी एक गीता प्रचार ही है कि हम सत्संग में जो है लाएं गीता प्रचार, गीता रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है ना, करें प्रचार करें, हम सभी लोग लगे रहें इसमें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन आपको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल क्लास शायद नहीं होगी भैया ना, मैं और बता दूंगा, कल नहीं होगी क्लास, है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।